नमस्कार। मेरे साथ मुर्दाबाद और अमरोहा के जाने माने युवा समाज से भी प्रणीत गुप्ता जुड़ चुके हैं। बात कर लेते हैं उनसे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आकलन है उनका। जी बताइए। नमस्कार विनीत जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में हूँ, यूएस में। और चुनावी माहौल की लहर यहाँ तक आ उठी है। यहाँ पर यहाँ के लोग, यूएस में रहने वाले भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं यूपी के चुनावों को लेके। और जब से माननीय प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जब से कार्यालय संभाला है, तब से तो भारत के लिए बहुत ज्यादा ही प्रेम और स्नेह देखने को मिलता है यहाँ पर। आप विदेश की धरती पर हैं, यूएस में आप वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एनआरआई बहुत होंगे। तो वहाँ के एनआरआई जो हैं उनके अंदर क्या कितनी उत्सुकता, खासतौर से उत्तर प्रदेश के रहने वाले? नहीं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी यहाँ काफी लोग हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश की खास तौर से यहाँ पर मेजोरिटी है। और इस हिसाब के भी लोग हैं जो कि मतदान करने के लिए यहाँ से फ्लाइट लेके जाते हैं बकायदा, और अपना वोट डाल के आते हैं। क्योंकि अभी अन्य परिस्थितियों के चलते एनआरआई के लिए अभी वोटिंग खुली नहीं है। केवल जो डिप्लोमेट हैं, जो एम्बेसी के अंदर और काउंसलेट के अंदर कार्यनियुक्त हैं भारतीय सरकार के कर्मचारी, उन लोगों के लिए है अभी प्रावधान। पर हम लोगों के लिए अभी कुछ हो नहीं पाया है। तो अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जी तो उत्तर प्रदेश का खासतौर से चुनाव जो है आपके लिए ज्यादा मायने रखता होगा। जी। उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? किसको देख के आ रहा है? देखिए, मेरे चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं है, पर जो प्रदेशवासी चाहते हैं वही होगा। और मेरे हिसाब से जो कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में रही है, वो जरूर सराहनीय है। क्योंकि 2014 का अगर हम देखते हैं तो रेप हमारे 3,400 के करीब कुछ रहे थे। और 2020 का आंकलन ये कहता है कि 2,700 के करीब रेप केस निकले। और ऐसा ही मर्डर के अंदर देखने को मिला है, और इसी तरीके से चोरी डकैती में देखने को मिला है, जहां पर 5,000 1,500 के लगभग लगभग केस थे। और अभी 2020 के अंदर 3,700 के करीब केस हुए हैं। तो कानून व्यवस्था के अंदर तो ये देखने को मिल ही रहा है कि एक बहुत नीचे गिरा है। और ना ही केवल उत्तर प्रदेश में, केवल पूरे भारत में भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उसके अलावा एक चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इस चीज का बड़ा आश्चर्य होता था, वो ये कि जब हमारी कंपनियों से, फैक्ट्रियों से लोग अपनी मेहनत की कमाई लेके जाते थे महीने की आखिर में, तो अन्य इस बात को देखा गया कि अपनी बाइकों पे, साइकिलों पे पुलिस के स्टिकर लगा लेना, पुलिस की जैकेट वितरित कर लेना, पुलिस की टोपी लगा लेना। जब पूछा गया कि क्या कारण है भाई, तो ये बताते थे कि ईखों में से निकल के गुंडे आ जाते थे, उनकी मेहनत की कमाई चुरा लेते थे और अपना जो है नशा वशा करने के लिए वो पैसे को ले जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 100 नंबर चालू होने की वजह से मेरा हिसाब से ये है कि कानून व्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। अच्छा, तो आपने सीधे सीधे बताया कि पिछली सरकारों में जो है गुंडा राज था, तो आप पिछली सरकारों में अपराधियों के हौसले बुलंद थे। अभी की सरकार में जो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं व्यापारी? जी, अभी की व्यवस्था के अंदर तो सभी सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। ना कि केवल गरीब आदमी, पर जो उद्योग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक टाइम था जब आप दिल्ली से मुरादाबाद की सड़कों पे आते थे, 6 बजे के बाद आदमी निकलना नहीं चाहता था, बल्कि उसके पास भले ही गाड़ी ड्राइवर क्यों ना हो, पर यही डर लगता था कि किसी ढाबे से जो है कोई बाइक वाला पीछा करना शुरू ना कर दे, कहीं घेर ना ले आपको। और जो मीडिया के हमारे बंधु हैं, आप लोगों को तो इससे जरूर आपको मालूम होगा, क्योंकि वो स्टोरीज भी आपने कवर करी उस टाइम पे। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल व्यापारियों ने महसूस किया है आपके जी मुताबिक जी 2017 से 2022 तक। जी। आने वाली सरकार किसकी देख रहे हैं आप? आने वाली सरकार तो जरूर भाजपा की देख रहे हैं। सीट का हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम इस चीज पे जो है इतना चिंतन नहीं कराए। पर आएगी भाजपा की सरकार ही। और ये तो हर वर्ग के इंसान में, महिला हो पुरुष हो, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आप सोशल वर्कर हैं, तो जी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स भी हैं, युवा भी हैं। जी। आपने खुद भी समाज सेवा की है। कोरोना के काल में कितनी, मतलब और लॉकडाउन जब लगा तब
सरकार की तरफ से और आपकी तरफ से क्या क्या किया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी जो कि 100 साल में एक बार आई, बिना बताए आई। अगर देखा जाए तो मैं अभी न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, यहाँ पर तो मिलिट्री भी लानी पड़ी थी। अपार्टमेंट के अंदर लोग मर गए, पता नहीं चला क्या हुआ। ऐसी चीज भारत में भी हुई है, हर देश में हुई है। इसके अंदर सरकार को दोषी ठहराना गलत है। जहां पर सरकार की गलतियां थी वहां सरकार ने अपनी गलती मानी भी है। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, अन्य ऐसी चीजें हुई, ठीक है। नहीं, सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं, जी। सरकार आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई है, सरकार ने भारत के अंदर वैक्सीनेशन बहुत बड़े मात्रा में करा दिया, जी। निःशुल्क करा दिया। हाँ जी। और आप जैसे समाज सेवियों का सहयोग रहा उसमें, मैं उसकी बात हाँ, तो उसके अंदर तो हम लोगों से जितना हुआ हमने, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आप घर के इंसान की मदद करते हैं। तो जब मेरे पास 8.5, 9, 10 हजार आदमी मेरे से जुड़ा हुआ है तो वो मेरा परिवार है। तो सबसे पहले तो उनके लिए मेरे को चिंता करने की आवश्यकता थी, और खुद भी हमें कोरोना हो गया था। तो इतना पब्लिक के अंदर तो नहीं आ पाए, पर जितना हमसे हो पाया हमने जरूर करने की कोशिश, प्रयास कराए हमने। अच्छा, अभी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, अन्य पार्टियां, जी। उनकी अगर बात करें तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, तो उसके जी। लिए आपका क्या मानना देखिए, अन्य पार्टियों ने तो अपना एक बना रखा है, एक तरीका है उनका। कोई बंदूक के दम पे काम करना चाह रहा है, तो कोई केवल अपनी मूर्तियां लगाना चाह रहा है। पर असली विकास का जो मुद्दा है वो कोई उठाता नहीं है। केवल एक पॉलिसी लाने से और उसका फीता काटने से, जो कोई राजनीतिक दल के लोग हैं वो कहते हैं, बोले योगी जी जो है फीता काटने का काम करते हैं। भाई, जिसकी कार्यकाल में कार्य कुछ चीज शुरू होगी, उसका लाभ पब्लिक को मिलेगा, तो पब्लिक उसको ही वोट देगी। अब वो कहने वाला चाहे अन्य दल का आदमी कुछ भी कह ले, लेकिन इस बात के लिए तो जनता वाकिफ है, जनता जानती है क्या करना है। अगर सड़कों की बात करें तो माननीय नितिन गडकरी द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, ना कि केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में, वो पिछले 70 साल में नहीं बन पाई। और अगर दिल्ली से मुरादाबाद की बात करें, जो कि व्यापारी वर्ग के लिए एक बड़ा आने जाने वाली सड़क है, रास्ते में हमारी संभावली शुगर मिल भी पड़ती है, किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाता है। इतनी बेहतरीन सड़कें बन गई हैं, खड्डे देखने को नहीं मिलते। और हाईवे का आप जो निर्माण हो रहा है, हाईवे पे पुल बनाए जा रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं यातायात जो है वो सुगम होगा, और मान के चलिए कि जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। जी जरूर, मेरे को तो लगता है कि आने वाले समय के अंदर यातायात पुलिस के अंदर भी जो है हो सकता है कमी देखने को मिले। क्यों, इतनी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चालान भी आजकल डिजिटल हो गए, फास्ट टैग लग गया। हमने तो कभी सोचा नहीं था, हम विदेश घूमने जाते थे तो देखते थे कि गाड़ियां टोल से गुजरती जाती हैं, पर जब भारत के अंदर ये चीज मुमकिन हुई तो देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। तो जाहिर सी बात है कि आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, वो देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, और आप उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की और योगी सरकार का दावा कर रहे हैं। ये थे प्रणीत गुप्ता, जो युवा समाज सेवी हैं और भारत की धरती के रहने वाले हैं, लेकिन विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आप एनआरआई से लेकर के विदेशों तक के लोगों से मिले हैं। आपकी जो राय थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे दर्शकों के लिए, इसलिए आपसे खास बातचीत की। RBN7 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि आप जाएं और अपना वोट, महत्वपूर्ण वोट जरूर कास्ट करें। बहुत तो बहुत ये बात हम भी बताना भूल गए थे कि 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए पहले जलपान ना करें, पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।